नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुष्यंत वरिया। मैं आज आपके साथ आपके बॉडी के बारे में कुछ और बातें करूंगा। बात करने वाले हम HbA1c टेस्ट के बारे में। HbA1c टेस्ट क्या है, वो क्यों किया जाता है, कब आपके डॉक्टर आपको HbA1c टेस्ट एडवाइस करते हैं, उसको जानने के और समझने के क्या फायदे हैं और किस तरह से उसको आपके शुगर मैनेजमेंट या डायबिटीज मैनेजमेंट में काम में लाया जा सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके ब्लड के अंदर एक मिस्ट्री छिपा हुआ है जो पिछले 3 महीनों का एवरेज 2 से 3 महीनों का शुगर हिस्ट्री बता सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके ब्लड में एक ऐसा मैजिक नंबर छिपा हुआ है, एक सिंपल टेस्ट के द्वारा हम आपके पिछले 3 महीनों में ब्लड के अंदर कितना शुगर रहा होगा उसका एक एवरेज आइडिया लगा सकते हैं, तो ये आपको आश्चर्यचकित करेगा, बट ये पॉसिबल है। HbA1c जिस टेस्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो इसी तरह का एक टेस्ट है। तो सबसे पहले तो HbA1c टेस्ट क्या है। HbA1c टेस्ट, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कैसे नापा जा सकता है? बहुत ही सिंपल है। आपको लेबोरेटरी में, किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरी में आपका 2 से 3 ml जितना ब्लड देना है और कुछ ही घंटों में रिजल्ट आपके हाथ में हो सकता है। तो ये सिंगल टेस्ट है जो आपको बता सकता है कि आपकी आने वाले दिनों में तबीयत हेल्थ की ओर आगे बढ़ रही है कि आपको आने वाले दिनों में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कैसे ऐसा पॉसिबल है और HbA1c टेस्ट का मीनिंग क्या है? HbA1c टेस्ट मतलब ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ये आपके ब्लड का पिछले 2 से 3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर का एक अंदाज देता है ये टेस्ट। कैसे ऐसा पॉसिबल है? मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन जब बनाते हैं तो उसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। गुलाब जामुन को हम चाशनी में डुबोते हैं और उसके बाद उसको जितनी ज्यादा देर तक चाशनी में रखा जाएगा वो उतना मिठास पकड़ता जाएगा। इसी तरह से डायबिटिक या नॉन डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में रेड ब्लड सेल्स घूम रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है। ये वही हीमोग्लोबिन है जिसके कारण हमारा ब्लड लाल दिखता है। ये रेड ब्लड सेल्स जैसे ब्लड में घूम रहे हैं, उसी ब्लड में शुगर की भी एक खास मात्रा घूम रही है। अब ये शुगर रेड ब्लड सेल यानी कि रक्त कण के अंदर जाकर वो हीमोग्लोबिन नाम का जो लाल प्रोटीन है उसके साथ चिपकता है, उसके साथ धीरे धीरे जुड़ जाता है और धीरे 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 एक शुगर कोटेड हीमोग्लोबिन बनता है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन मतलब शुगर कोटेड फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो धीरे 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 हीमोग्लोबिन शुगर को पकड़ता जाता है और वो मेमोरी अपने पास रखता है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम हीमोग्लोबिन के इस शुगर कोटेड फ्रैक्शन को मेजर कर सकते हैं। सिंपल है, आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि हम क्या मेजर करते हैं। हम हीमोग्लोबिन का शुगर कोटेड फ्रैक्शन कितना है उसे मेजर करते हैं। और क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर है और रेड ब्लड सेल की उम्र अप्रोक्सीमेटली 120 डेज है, 120 दिन, इसलिए ऑलमोस्ट 4 महीना। तो हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर है उस रेड ब्लड सेल की उम्र 120 डेज है, इसलिए जब हम ये हीमोग्लोबिन लेते हैं वो एटलीस्ट पिछले 3 महीने पहले तक का मेमोरी हमें रिफ्लेक्ट करता है। तो यही पूरा साइंस है, लॉजिक है HbA1c टेस्ट के पीछे कि HbA1c टेस्ट के द्वारा हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, शुगर कोटेड हीमोग्लोबिन फ्रैक्शन, एक भाषा में कहे तो स्वीट हीमोग्लोबिन को मेजर करते हैं और उसके ऊपर से हम पिछले 3 महीनों में ब्लड के अंदर शुगर का वातावरण कैसा रहा होगा उसे नाप सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक पावरफुल टूल है आपके शुगर को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक खास समय मर्यादा में कैसा रहा होगा उसे उसका अगर अंदाजा लेना है तो ये एक पावरफुल टूल है। और इस वीडियो के अंत तक में आप जान जाएंगे कि HbA1c के नॉर्मल वैल्यूज क्या है, वो क्यों कराना चाहिए, कितने समय पर कराना चाहिए और क्या करने से उसको कंट्रोल में रख सकते हैं और उसके द्वारा हम डायबिटीज का कंट्रोल कैसे एसेस कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने बताया HbA1c टेस्ट करना सिंपल है, लैब में जाके एक सैंपल देना है और कुछ ही घंटों में रिजल्ट आपके सामने होगा। HbA1c टेस्ट परसेंटेज में मेजर होता है, तो उसके कुछ वैल्यूज हम समझ लेते हैं, उसे कैसे पढ़ना है। अगर आपका HbA1c टेस्ट 5.7 से कम है, 5.6 है, 5.5 है, 5.7 से कम है तो उसे नॉर्मल कहा जाएगा। अगर आपका HbA1c 5.7 से 6.5 के बीच में है तो उसे प्री डायबिटीज कहा जाएगा। 5.7 to 6.4 इज प्री डायबिटीज। अगर आपका HbA1c लेवल 6.5 या उससे बढ़ने लगता है तो उसे हम डायबिटीज का डेजिग्नेशन देंगे। तो HbA1c के नॉर्मल वैल्यूज मैंने आपको बताए, और कितने वैल्यू से ज्यादा अगर वो बढ़ता है तो उसे प्री डायबिटीज कहेंगे। 5.7 से बढ़ता है 6.4 तक तो उसे प्री डायबिटीज कहेंगे, और अगर HbA1c 6.5 या उससे ज्यादा है तो उसे हम डायबिटीज कह सकते हैं। HbA1c ये एक पूरे टाइमलाइन का प्रोजेक्शन है, एवरेज शुगर है, जबकि हमारा फास्टिंग शुगर मतलब भूखे पेट का अगर हम एक स्पॉट शुगर देखते हैं तो वो एक स्नैपशॉट है, एक उस टाइम का क्या कंडीशन है वो बताता है, जबकि HbA1c हमें पूरे एवरेज टाइम की हिस्ट्री बताता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका HbA1c बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो और आपने हाल ही में कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है या कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया है तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल दिखाने लगे, ऐसा हो सकता है। इससे उल्टा भी हो सकता है कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर अभी अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है और वो बढ़ा हुआ दिखा रहा है, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा दिखा रहा है, मगर अभी आपका HbA1c नॉर्मल है क्योंकि उसे बढ़ने में टाइम लगता है। वो आने वाले 3-4 महीनों के बाद अगर HbA1c देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ये कुछ बात हुई कि हमें HbA1c टेस्ट के रिजल्ट को कैसे अंडरस्टैंड करना है। कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है HbA1c टेस्ट के। HbA1c टेस्ट के फिगर को हम डायरेक्टली इंटरप्रेट करने से पहले थोड़े से लिमिटेशंस आपको समझने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, फ्लक्चुएशंस है अगर ब्लड शुगर में, किसी पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत ही कम या बहुत ही ज्यादा है, या तो खाने के बाद वाला शुगर बहुत ही कम है, तो ये फ्लक्चुएशंस हमें HbA1c के द्वारा नहीं मालूम पड़ता है। हो सकता है किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत ही लो रहता है और खाने के बाद का शुगर बहुत ही ज्यादा रहता है, मगर उसका HbA1c एब्सोल्युटली नॉर्मल रेंज में है, ऐसा हो सकता है। इसलिए डे इन डे आउट डेली जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ब्लड शुगर में वो HbA1c के द्वारा पता नहीं चलते, उसके लिए हमें स्पॉट शुगर मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे। HbA1c की वैल्यू का आधार रक्त कण की लाइफ स्पान पे है, RBC का लाइफ स्पान क्या रहेगा उसके ऊपर। इसलिए कुछ मेडिकल कंडीशंस है जिसमें RBC का लाइफ स्पान बढ़ जाता है, जैसे कि स्प्लीन को निकाल दिया गया है, स्प्लीनेक्टोमी कर दिया गया है, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इन कंडीशंस में RBC का लाइफ स्पान बढ़ जाता है और HbA1c का वैल्यू फॉल्सली हाई बता सकता है। जबकि कुछ कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की उम्र घट जाती है, तो ऐसे कंडीशंस में जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज है, उनमें HbA1c फॉल्सली लो बता सकता है। हिमोलिटिक एनीमियास है, कुछ एनीमियास है जिनमें ब्लड जल्दी टूटने लगता है, उसमें HbA1c की वैल्यू फॉल्सली लो दिखा सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस है जहां पे HbA1c की वैल्यू इंटरप्रेट करने के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ये आपको खुद से नहीं करना है, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज, क्रॉनिक लिवर डिसीज और प्रेगनेंसी। इन कंडीशंस में HbA1c की वैल्यू एक डायबिटीज विशेषज्ञ के द्वारा ही इंटरप्रेट करवानी चाहिए। अब डिफरेंट लेबोरेटरीज में डिफरेंट मेथड्स के द्वारा HbA1c नापा जाता है, बट मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप HbA1c का टेस्ट करवाए, एक खास टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं HPLC। तो HPLC टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ही HbA1c को मेजर करना चाहिए। दूसरी जो मेथड्स है अदर देन HPLC मेथड, उसके द्वारा जो HbA1c के फिगर्स आते हैं वो डाउटफुल हो सकता है। जो पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस है जो क्लिनिक्स में रखे जाते हैं, छोटे डिवाइसेस जिनसे कि HbA1c का फिगर दिया जाता है, वो डिवाइसेस रिलायबल नहीं होते हैं। उनसे किया हुआ HbA1c अगर आपके रोज बरोज के रीडिंग से मेल नहीं खा रहा है तो उसे HPLC मेथड द्वारा
कंफर्म करना चाहिए। कुछ मिथ्स है, जैसे कि कोई पेशेंट मुझे पूछता है कि मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल है तो मेरा HbA1c कराने की जरूरत नहीं, वो नॉर्मल ही आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट यही कंडीशन है जहां पे हम HbA1c के द्वारा काउंटर चेक कर सकते हैं कि आपके फास्टिंग ब्लड शुगर भले नॉर्मल है, हो सकता है आपका खाने के बाद 2 घंटे वाला शुगर बढ़ा हुआ है, हो सकता है आपको रात का खाने का 2 घंटे वाला ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। तो इन कंडीशंस में भले आपका फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल है, बट आपका HbA1c बढ़कर दिखाएगा और वो क्लिनिशियंस को मदद करेगा आपका दवाई या लाइफस्टाइल चेंजेस जो भी आपके लिए प्लान किया जा रहा है उसको कितना एग्रेसिव करना। एक दूसरा मिथ ऐसा है कि मुझे तो डायबिटीज नहीं है तो मेरे लिए HbA1c की जरूरत नहीं है। डायबिटीज के अलावा किसी कंडीशन में HbA1c नापना नहीं है, जरूरी नहीं। आप भले ही अभी डायबिटीज आपको डेजिग्नेट नहीं किया गया है, अगर प्री डायबिटीज है 5.7 to 6.4 तो इस लेवल पर भी ये आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है और आप उसे अटकाने का प्रयत्न अभी से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में डायबिटीज में ना प्रवेश कर जाए, आपका जो रोग है वो आगे ना बढ़ जाए। अगर आप नॉन डायबिटिक है तो भी आप साल भर में शायद एक आध बार एटलीस्ट HbA1c देखकर आपके नॉन डायबिटिक स्टेटस को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन HbA1c टेस्ट के बारे में। आपने आपका HbA1c टेस्ट लास्ट कब करवाया है? अगर करवाया है तो उसका रिजल्ट क्या आया है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर नहीं करवाया है तो आपके डॉक्टर से डिस्कस करके इस टेस्ट को जरूर करवाएं और आपके डायबिटीज कंट्रोल का स्टेटस एवरेज क्या रह रहा है उसे जानकर फिर आगे उसको कंट्रोल में लाने के लिए जो भी आवश्यक मैनेजमेंट स्टेप्स है। डायबिटीज मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स है: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एजुकेशन, मेडिकेशन। तो ये सारी चीजें आप HbA1c के रिजल्ट अनुसार फॉलो करें और आपका डायबिटीज बहुत ही सुंदर तरीके से काबू हो सकता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो और आज का HbA1c टेस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको काम आएगा। वीडियो को अगर आपके पास कोई रिलेटिव्स है जिनको डायबिटीज या प्री डायबिटीज है, उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फॉरवर्ड करें। लाइक का बटन जरूर दबाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे इंफॉर्मेटिव साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस को आगे रेगुलर बेसिस पर पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।